नमस्कार साथियों, मैं राकेश सांडिल्य सारंग की धरती से आपको नमस्कार करता हूं। मेरा ये चैनल शिक्षक का सम्मान मेरे अपने गुरु श्री तनवीर अहमद खान जाले जो दरभंगा के थे उनके चरणों में तथा आप गुरुजनों के सम्मान की लड़ाई के लिए समर्पित है, जिसमें आपके सहयोग एवं आशीर्वाद की जरूरत है। इसी कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आप गुरुजनों के बीच बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे बच्चा जन्म के बाद एमए तक का अपना शिक्षा ग्रहण करता है, उस दरमियान वो किस किस क्लास के स्टेज से गुजरता है, जिस पर मैं कुछ प्रकाश डालूंगा। देखिए, जैसे बच्चा जन्म से लेकर के पहली क्लास तक जाता है, उसके गुरु कौन हैं? 1 से 5 के गुरु, 6 से 8 के गुरु, 9 से 12 के गुरु, 13 से 15 के गुरु, 16 और 17 के गुरु। ये गुरुओं की श्रेणी है, ठीक। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और जिस पर आप लोग प्रतिदिन आपस में नोक-झोंक, बहस, एक दूसरे के प्रति ज्वलनशीलता जो देखने को मिल रही है और सुनने को मिल रही है, इससे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। जबकि नियोजित, विशिष्ट, बीपीएससी ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक भाई जैसा हैं। भाई तो छोड़िए, ये दो नियोजित और विशिष्ट, इनको आप भाई नहीं बल्कि जुड़वा भाई कहिए, चूंकि ये वास्तव में जुड़वा भाई ही हैं। इस कड़ी में आप गुरुजनों के कन्फ्यूजन को दूर करने का मैंने प्रयास किया है। आगे मेरा परिचर्चा होगा ग्रेचुटी, ईपीएफ में ध्यान दीजिएगा। एक चक्कर आप लोगों को बहुत परेशान करता है। 2350 का 1800, 550 और 3600 के कन्फ्यूजन से आप जूझते हैं, जिसको मैं क्लियर करूंगा। आगे एक और महत्वपूर्ण बिंदु हमें मिल गया है जो कानों को सुनने को मिलता है। कुछ लोग चर्चा करते हैं वेतन, पूर्ण वेतन, संपूर्ण वेतन। आखिर ये वेतन, पूर्ण वेतन, संपूर्ण वेतन है क्या? जैसे सैलरी, टोटल सैलरी, ग्रेस सैलरी, सैलरी बिफोर टैक्स, सैलरी आफ्टर टैक्स, इन बिंदुओं को मैं साफ साफ आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। आगे मेरे परिचर्चा का पॉइंट होगा 4 नियमावली, जिसके तहत आप लोग अलग अलग नियमावली के तहत आते हैं। 2006, 12, 20, 23 और 24 बंधुओं, मैंने आपके परिचर्चा के बीच रात में जग जग के मैंने आपके नियमावली को समझने का प्रयास किया और उसके विषय में अध्ययन किया हूँ, जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अगला बिंदु होगा मेरा पे स्ट्रक्चर, वेतन संरचना। वैसे तो वेतन संरचनाएं कई हैं, परंतु आपके लिए मुख्य 2 संरचनाएं हैं आपके काम का। 9300 से 34,800, 5200 से 20,200। इन्हीं बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अगले वीडियो में फिलहाल आज कुछ चर्चित बिंदुओं पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें पहला है, बहुत सुनने को मिल रहा है, प्राण। बंधु, जो आपको मिल रहा है 12 डिजिट का नंबर, असल में प्राण वो नहीं है। प्राण ये होता है जिसको ग्रेड पे कहते हैं। वास्तव में पाठक जी बहुत ही सातिराना दिमाग लगा करके और आपके इस प्राण में से
प्राण को सुरूक दिए हैं। बंधु, प्राण आपका तब कारगर होता जब आपको ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर मिलता, न कि पे। आगे देखिए, एक सब्जेक्ट से अलग हट करके एक बात आपको बताने जा रहा हूं। आपने दो शब्द का नाम सुना होगा, जिसमें एक शब्द होता है टॉपर और दूसरा ये टॉपर। मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन पाठक जी ने अपना दिमाग लगाया है। जिस को आप ये टॉपर समझ रहे हैं, वास्तव में आपके नियमावली में वो इस भाषा को दूसरे शब्द में पेश करके इस टॉपर को लिखे हैं, जिससे आप कंफ्यूजन में हैं और आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। बंधुओं, आप भाई हैं, एक दूसरे के भाई हैं। अगर आप आपस में लड़िएगा, इसका लाभ सरकार को जाएगा और आपको बार बार ठगता रहेगा। एक ही आदमी नहीं ठगाएगा, सभी लोग ठगे जाएंगे और आप भविष्य में बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे। तो आइए मैं आगे चर्चा को बढ़ाता हूं। देखिए, ग्रेड पे वास्तव में है क्या चीज। जो आपको ग्रेड पे मिलता था 2000 रुपया, उसको काट दिया गया। आगे परिचर्चा में ग्रेड पे को मैं समझाऊंगा। दूसरा आ जाइए, ये सैलरी स्ट्रक्चर। आप बहुत खुश हो रहे हैं, नियमावली में दे दिया है पे प्रोटेक्शन शब्द, पे प्रोटेक्शन। अरे भैया, आपको पे का प्रोटेक्शन मिल रहा है, न कि सैलरी स्ट्रक्चर। इस शब्द को अगर वो सैलरी स्ट्रक्चर शब्द दिए रहते ना, तब आप खुश होते तो बहुत अच्छा लगता। कहीं ना कहीं आपको छलने का प्रयास किया है पाठक जी ने। आगे मैं खासकर अपने विशिष्ट भाइयों को सलूट करना चाहता हूं कि उन्होंने भगवान शंकर को भी मात दे दिया है। नासमझी में जैसे भगवान शंकर ने 20 पी कर के भी मस्त रहते हैं और खुश रहते हैं, ठीक वैसे ही अभी हमारे विशिष्ट बंधु नियमावली 23 और 24 के तहत अपने पुराने नौकरी को छोड़ करके नए नौकरी में चले गए हैं और मस्त और खुश हैं। आगे पॉइंट बाय पॉइंट प्रत्येक वीडियो में हर चीज को मैं खोल खोल के बताऊंगा। आप देखते रहिएगा मेरा चैनल और मेरे प्रत्येक कड़ी को। लेकिन एक और शब्द अभी बहुत चर्चा में है बंधु, जानते हैं क्या? नियोजित का दाग। ये शब्द अभी बहुत ही चर्चा में है। तो बंधुओं, मैंने इन सभी नियमावलियों का चर्चा किया है अभी, जिसका अध्ययन मैंने बारीकी से एक एक पॉइंट को पारखी नजर से आप देखिएगा तो आपको उसका अर्थ दूसरा लगेगा, लेकिन वास्तविकता में जो पारखी नजर वाले होंगे वो देखते ही पकड़ लेंगे कि ये शब्द है क्या चीज। जैसे इस शब्द का खेला है टॉपर और टॉपर। आप डिक्शनरी उलट के देख लीजिएगा कि इस टॉपर का अर्थ क्या होता है और इस टॉपर का अर्थ क्या होता है। आप अपने समझ जाइएगा। इस शब्द का बयां मैं चैनल पर नहीं कर सकता हूं। आप देखिए बंधु, मैंने रात रात भर जाग करके अभी 10 दिन से 2006 नियमावली, 2012 नियमावली, 2020 नियमावली खासकर और 23 और 24 नियमावली को बारीकी से अध्ययन किया है।
उसमें ऐसी ऐसी शब्द और ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग किया गया है कि आपको दूसरा नजर आएगा, लेकिन जो पारखी होगा उसको असलियत चीज नजर में आ जाएगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा था टॉपर, आप डिक्शनरी उलट के देख लीजिएगा इस टॉपर का अर्थ क्या होता है, और उसी के जगह ये टॉपर लिख दिया जाएगा तो इसका अर्थ क्या होता है आप खुद समझ जाइएगा। आगे मैं नियोजित बंधुओं को ये कहना चाहता हूं कि सभी नियमों के अध्ययन के पश्चात मैंने जो अनुभव किया है अपने अनुभव को बयां कर रहा हूं। एक काम कीजिए, आप कल से ये नहीं कि अब आप लोग गाड़ी पर शरीर पर नियोजित लिख करके घूमने लगिएगा। ये शिक्षक का काम नहीं है, ये शिक्षक की सभ्यता नहीं है। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि आप एक प्रतिज्ञा लीजिए, जैसे भीष्म की प्रतिज्ञा कहते हैं, प्रतिज्ञा लीजिए। आप कम से कम प्रखंड के सभी शिक्षकों को एक जगह एकत्रित करके और सब लोग अपना प्रतिज्ञा लीजिए और अपने ग्रुप में डालिए। मुझे बहुत खुशी होगी। और वो प्रतिज्ञा होगा कि मैं आजीवन नियोजित रहूंगा। और गर्व से अपने आप को कहिए नियोजित। और कल से एक नंबर प्लेट लगा करके अपने घर के सामने लगा दीजिए कि मैं नियोजित हूं नहीं, नियोजित शिक्षक, सिर्फ नियोजित। और इसके सामने लगा दीजिएगा शिक्षक अपने नाम के साथ। आगे मेरा सलाह सभी बंधुओं के लिए है कि आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, सरकार कहीं ना कहीं अपने नियमावली में बीपीएससी विशिष्ट सबको छलने का काम किया है। ये ग्रेड पे और सैलरी स्ट्रक्चर शब्द अपने नियमावली में से हटा करके, जिसका अध्ययन आप भी कीजिएगा, हम भी अपने चर्चा में करेंगे, देखते रहिएगा एपिसोड को। और अंत में हाँ भाइयों, सभी लोग मेरे इस कम से कम इस एपिसोड को आगे मैं जिसका नाम रख रहा हूं, अगर आप लोग से संभव हो तो वहां तक पहुंचा दीजिएगा उस व्यक्ति के पास। जानते हैं वो नाम क्या है? एक बहुत ही चर्चित नाम है जिसको प्यार से लोग खेसरिया कहते हैं। मैं आज उस खेसरिया को आह्वान करना चाहता हूं कि अरे खेसारी, कहाँ छुपा है तू? कहाँ चला गया तेरा कलाकारी? तुम्हारे सभी बंधु नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक छले जा रहे हैं। जगो और इनके लड़ाई में अपना भी योगदान दो। और एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि आप जितना ही अलग अलग अपनी लड़ाई लड़िएगा, आप उतना ही कमजोर होइएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग साथ मिलकर के सरकार का सामना कीजिए। आप सभी नियोजित विशिष्ट और बीपीएससी शिक्षकों को मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि जिस दिन 7th पे कमीशन लागू हुआ था ना, वास्तव में सरकार
आपके साथ खेल उसी दिन कर दी है बंधु। आपको पता होना चाहिए कि मेरी नज़र उस पर नहीं थी, लेकिन रात में गोपालगंज के एक बंधु मेरे को फ़ोन पर बताए कि सर, एक शब्द होता है पे बॉन्ड, वो क्या चीज़ होता है। तो मैंने उनको हल्का समझाया तो बोले कि हम लोग को पे बॉन्ड नहीं मिला है। तब रात में 1 बजे तक जग के मैंने पे बॉन्ड का अध्ययन किया, तो मैंने समझा कि नहीं, पे बॉन्ड आपके लिए खतरनाक हो जाएगा, इसलिए चुप रहिए। सुबह में उनका फ़ोन आया तो मैंने ये बात बताया, लेकिन वो बोले कि सर, एक PDF आपको भेज रहा हूँ जिसको आप देखिएगा। जब मैंने देखा तब लगा कि कहीं ना कहीं खेल आपके 7th पे कमीशन में ही कर दिया गया है। बंधु, सब लोग मिल जाइए और सब लोग मिल कर करके सरकार से अपना हिसाब मांगिए। और इस दिन जो झोल झाल हुआ है उसी को सिर्फ न्यायालय की शरण में जाकर के सभी लोग अगर इंसाफ मांग लेते हैं, और न्यायालय से आपको इंसाफ मिलना ही है, क्योंकि सबको वो चीज मिल रहा है। आपसे पे बॉन्ड और ग्रेड पे में खिलवाड़ क्यों किया गया। बाकी अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक इंतजार कीजिएगा। अगली कड़ी कल ही आएगा। लेकिन एक बार और याद दिला देना चाहता हूँ उस खेसरिया को, जिसको लोग प्यार से खेसरिया कहते हैं, कि अरे खेसारी, कहाँ चला गया तुम्हारा नून रोटी। तुमको इशारा कर रहे हैं कि तुम कूदो इस लड़ाई में और सभी शिक्षकों का साथ दो। नून रोटी खाएंगे, नियोजित छोड़ न जाएंगे। उफ, ये नियोजित का दाग, नियोजित का दाग, ये दाग। सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं। बंधु, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।